हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है एक प्रचारक, उसकी माँ के बारे में, वो करीबन 60 साल 65 साल की थी। तब उन्हें पता चला कि देखो प्रचारक, वो भी प्रचार करती है। उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर का रोग है। शुरुआत में तो वो ऐसे सवाल करने लगी, प्रचारक हो या कोई भी हो, हम तो मनुष्य है ना, वाई विद मी, ये अमेरिकन थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं प्रचार कर रही हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बाद में ईश्वर ने उसे एक वचन दिया, सुनोगे? पहले मैं उसे अंग्रेजी में बताऊंगा, फिर उसका अनुवाद करूंगा। सुनो, ये वचन जो लिया गया है स्तोत्र ग्रंथ में है। सुनो सुनो, वचन नहीं बताऊंगा मैं, आपको ढूंढना है घर में जाके, 1 महीना भी लगे लेकिन ढूंढो, ये वचन मिलेगा आपको। I will not die, but I will live and glorify the Lord। ये स्तोत्र ग्रंथ में लिया गया है। मैं मरूंगी नहीं, लेकिन मैं जीऊंगी और ईश्वर की महिमा करूंगी। हालेलुया। और ये महिला जो है, जिसे कैंसर, वो कैंसर पीड़ित थी, बस ये वचन दोहराने लगी, ये वचन दोहराने लगी। आपको पता है वचन में 2 चीज है, उसमें आत्मा की शक्ति है, उसमें आत्मा की शक्ति, और दूसरे क्या बात है, मैंने आज शुरुआत में बताया था, किसी ने ध्यान दिया? जीवन है। ये जो वचन आप सुन रहे हैं ना, उसमें आत्मा की शक्ति है, और क्या है? तो कुछ समय के बाद देखते देखते कैंसर चूमंतर हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उन्होंने ये तय किया, तकलीफ आए लेकिन उस तकलीफ में मैं डूबने नहीं वाला, मुझे उस पर विजय पानी है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी वो महिला जीवित है। हालेलुया। सब 3 सवाल जो हम करते हैं वो कौन कौन से हैं? 3 सवाल। हाँ, 1 मिनट, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में। क्यों? हाँ, 1 मिनट, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरा सवाल, क्या हो रहा है ये मेरे साथ, है ना? समझ नहीं पाते हैं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कई बार ऐसे होते हैं कि पति पत्नी के बीच में सवेरे ही कुछ झगड़ा शुरू हो जाता है ना? हाँ या नहीं? कभी कभी मेरे और मेरे पत्नी के बीच में भी ऐसा हो जाता है। सवेरे सवेरे नहीं, हाँ सवेरे सवेरे हुआ था बीच में एक बार। क्यों? सुनो ना, सुनो, कारण क्या है? छोटा कारण, 7 बजे का मीसा है और मुझे तैयार होने में देरी हो गई और बस 5 मिनट बचा था। तो पत्नी क्या है? अरे नहीं, थोड़ा लेट हुआ, बस उस कारण के लिए। लेकिन स्कूटर में बैठते जैसे ही हम चर्च पहुंचे, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा होना चाहिए, हम सब मनुष्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला सवाल क्या था? वाई, मतलब क्यों। दूसरा सवाल, और तीसरा सवाल बहुत गंभीर है, ये बादल कब टल जाएगी। हालेलुया। दुख के जो बादल है कब निकल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो 3 जो सवाल जो है हम करते हैं जब हम दुख, तकलीफ मतलब पीड़ा से गुजरते हैं। हाँ या नहीं? अगले बार ऐसा सवाल करना बंद कर दो, क्योंकि हम अब सीखने वाले हैं कैसे हमारे दुखों पर हम विजय पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत जरूरी है कि जब हमारे जीवन में दुख या तकलीफ या पीड़ा आए, उस दुख या तकलीफ के प्रति हमारा प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स, है कि नहीं? हमारा प्रतिक्रिया क्या होता है? हाँ, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, कठिन व्यक्ति आते हैं, कठिन परिस्थिति आते हैं, तो हमारा प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? अब हमारा प्रतिक्रिया क्या है, जरा हम उस पर गौर करेंगे। आपको पता है, अधिक से अधिक लोग जब उनके जीवन में दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, तो वो शुरुआत में ये 3 सवाल तो करते ही है। ये 3 सवाल करने का मतलब क्या है? ये 3 सवाल करने का मतलब है वो बुनबुनाने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं। जब वो सवाल करते हैं क्यों, क्या और कब,
उसका मतलब यह है कि वो बुनबुना रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, ईश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोग बाइबल कुछ ना कुछ तो जानते ही है ना, हाँ या नहीं? पुराने नियम के बारे में कुछ जानते हैं, हाँ या नहीं? नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। इजराइल वासी वो बंदी थे, करीबन 400 साल मिस्र देश में वो बंदी थे। लेकिन प्रभु यीशु ने वहां, प्रभु यीशु मतलब ईश्वर ने वहां एक नेता चुना, उस नेता का नाम मूसा। और मूसा के नेतृत्व में सैकड़ों लोग मिस्र देश छोड़कर जो वादा का देश था, जिसका नाम था केनन, वहां पर चल बसे। एक बात बताता हूं, मिस्र देश और इजराइल जो देश है उसके बीच में दूरी है करीबन 280 मील। उस समय जहाज वगैरह नहीं था, बैलगाड़ी, लोगों को चलना था। तो अगर चल कर जाएंगे मिस्र देश से जो है हमारा इजराइल, 14 दिन की दूरी है। कितने? सुनो जरा, चौंक जाओगे। 14 दिन की जगह 40 साल लगे। क्या सुना आपने? आपको पता है कारण? जब मरुभूमि में, क्या कहना, हमारा जीवन भी एक तरह से मरुभूमि है। मरुभूमि में प्रभु ईश्वर उनका परीक्षा भी ले रहे थे, उनको बाहर ही नहीं निकाला, उनका परीक्षा भी ले रहे थे। मैं क्या संदेश दे रहा हूं यहां पर लोगों को, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है कि जो पीड़ा आप अनुभव कर रहे हैं वो ईश्वर का भेजा हुआ एक परीक्षा ही है। जब ईश्वर लोगों का परीक्षा ले रहे थे तो पता है आपको क्या कहते? थोड़ी सी तकलीफ आने पर लोग क्या करते? बुनबुनाने लगते हैं। 3 सवाल उठाते हैं। क्या 3 सवाल कौन कौन से हैं? क्यों, क्या, यही सवाल उठाते हैं। ये क्यों हमारे साथ हो रहा है, क्यों, क्या और कब, ये 3 सवाल उठाते, बुनबुनाने लगते। 14 दिन का जो यात्रा है 40 साल लगे। ये हम सबको, आपके लिए और मेरे लिए सीखने की जरूरत है। परीक्षा, मरने के बाद मृतदेह के साथ कोई परीक्षा ईश्वर नहीं कर सकते। मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। जो कुछ करना है अभी कर लो। अगर आपको स्वर्ग में जाना है, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। कितना भी आपके लिए प्रार्थना करे कुछ नहीं होगा। जो भी होना है अभी ही कर लो। ब्रदर आप कुछ नया सिखा रहे हो? नहीं, मैं कलीसिया, जो कैथोलिक कलीसिया है, मैं उनका ही सीख दे रहा हूं। एक मां ने देखा कि उसका बेटा एक अय्याशी है, शराबी है, वो नास्तिक है। उसने ये भी देखा कि उसका पति जो है वो भी नास्तिक है। तो वो मां, वो पत्नी जो है अपने बेटे के लिए और पति के लिए प्रार्थना करने लगी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 20 साल तक वो प्रार्थना करने लगी। और उस माँ का नाम है संत मोनिका और उनके बेटे का नाम है संत अगस्तिन। और उनका पति मरने के लिए नहीं रुका कि मरने के बाद मैं कुछ प्रार्थना करूं, ये स्वर्ग में जाएंगे। उसे कुछ भरोसा नहीं था। पहले जब वो जीवित है, जब उनका बेटा जीवित है, पति जीवित है, तब उनके लिए प्रार्थना करना शुरू हुआ। तकलीफ है, पीड़ा है, बेटा जो है गलत रास्ते में है, पति जो है वो भी नास्तिक है। लेकिन अगर मुझे प्रार्थना करना है, जब श्वास में श्वास है, मैं तब उनके लिए प्रार्थना करूंगी। उपवास लेके प्रार्थना करी। और क्या ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुने? हाँ, ईश्वर प्रार्थना सुनने वाला ईश्वर होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाना। हालेलुया। ईश्वर प्रार्थना सुनने वाला ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं लोगों को हमेशा
ये बात बताता हूं कि कोई दुख है, तकलीफ है, अगर परिवार वालों से दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, यह संकेत है कि उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। क्यों के लिए? मरने के बाद तुम लोगों को खाना दिलाओ, ये करो वो करो, उससे कुछ नहीं होगा। संत मोनिका से सीख लो। अगर बदलाव लाना है तो अभी बदलाव लाओ। क्यों के लिए? ईश्वर जो है करुणा है, ईश्वर जो है दया है, दया दिखाते हैं। बाइबल खोलकर देखना, धनी व्यक्ति मर गया, भिखारी लाजरस भी मर गए, है कि नहीं? अब आप लोग ने बाइबल तो पढ़ा है। कहां पहुंचे वो? धनी व्यक्ति कहां पहुंचे? नरक में। और भिखारी लाजरस कहां पहुंचे? स्वर्ग में। मरने के बाद स्वर्ग से नरक आ सकता है? कितना भी प्रार्थना करें। यहां पर बाइबल खोलो, जरा सीखो ना। अगर कुछ बदलना है, आपके परिवार वाले दुख दे रहे, कुछ बदलना है, अभी उनके लिए प्रार्थना करो, जैसे संत मोनिका ने किया। संत मोनिका मेरे लिए एक रोल मॉडल है। हर एक माँ के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए, हर एक पत्नी के लिए। अगर आपका पति शराबी है, अय्याशी है, गलत रिश्ते में है, रिश्ते तोड़ने के बारे में नहीं सोचना, उनके लिए त्याग उठाकर प्रार्थना करो। देखो, आपके प्रार्थना में शक्ति है। एक माँ की प्रार्थना में शक्ति है, एक पत्नी की प्रार्थना में शक्ति है, माँ बाप के प्रार्थना में शक्ति है। हालेलुया। आपको पता है, अय्यूब जो है, अय्यूब, जोब सवेरे सवेरे उठकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते। क्यों वो सवेरे सवेरे उठकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे थे? क्योंकि उन्हें डर था कि उनके बच्चे पाप में गिरेंगे। आजकल के माँ बाप वो सवेरे क्यों उठे हैं? मैं तो आराम से उठूंगा। क्यों? आपके बच्चे जब गलत रास्ते में जाएंगे तभी आपके जो है बत्ती चमकने लगेगा। जो करना है अभी कर लो। पता है सवेरे उठना उतना आसान नहीं है। थोड़ा तो दुख उठाओ ना, थोड़ा तो तकलीफ उठाओ ना। बच्चे हैं आपके, जब गलत रास्ते में जाएंगे तब रोकर फायदा क्या? कई बार ऐसा भी होता है कि वो इतने दूर पहुंच जाते हैं कि उन्हें पास लाना भी नामुमकिन हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो शिकायत करना बंद करो। अब हम देखेंगे कि कैसे हम पीड़ा, दुख, तकलीफ पर विजय पाए। सबसे पहला अगर देखो, मैं अलग अलग कारण भी बता रहा हूं। अगर हमारा दुख या तकलीफ हमारे पापों के कारण है तो हमें क्या करना है? क्या करना है? पश्चाताप करना है, अपने पापों को कबूल करना है। एक व्यक्ति के बारे में बताऊं जो बाइबल में जिसका नाम लिया गया है, उसका नाम है योना। योना जहां होना नहीं चाहिए था वो वहां पर फंस गए। कहां फंस गए पता है? मछली के। कितने लोगों को मछली के पेट में जाना है? ब्रदर, ये वो सही जगह नहीं है, बदबू है, अंधेरा अंधेरा है, क्या कहे, लेकिन ये मछली के पेट में है। लेकिन मछली के पेट में जाने के बाद या पहुंचने के बाद उसका दिमाग का जो है बत्ती जलने लगता है। तब उसे पता चलता है कि उसने जो किया है वो पाप है और वो वहां पश्चाताप करता है। अब वो दुख में है ना, तकलीफ में है ना। मछली के पेट जो है वो कोई सही जगह नहीं है, वो कोई सही जगह नहीं है। अब वो पश्चाताप करने लगता है। और आपको क्या लगता है कि पश्चाताप करने के बाद ईश्वर हमारे प्रार्थना सुनते हैं? हाँ, जैसा ही उन्हें पश्चाताप किया, जैसा ही योना ने पश्चाताप किया, तुरंत क्या हुआ? उस मछली ने उसे निगल दिया और वो जमीन पर पहुंच गए। हालेलुया। एक कहानी जैसे है ना, है कि नहीं? याद रखना, आत्मिक चीजों को कई बार हम हमारी बुद्धि से तोलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं करना। ये आत्मिक को आत्मिक ही रहने दो, अद्भुत को अद्भुत ही रहने दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके आगे आप पीड़ा से डरोगे, दुख से डरोगे। दुख पर आपको क्या पानी है? जोर से, विजय पानी है। क्या पानी है? अगर आपके जीवन में दुख या तकलीफ आपके पापों के कारण है तो जरूर पश्चाताप करना। जो ईश्वर के करीब आएंगे, ईश्वर आपके करीब भी आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा दुख या तकलीफ है जो पाप के कारण नहीं है तो सुनो, उस दुख को स्वीकारो। क्यों के लिए? बुनबुनाकर, सवाल करके कोई फायदा नहीं है। सुनो पूरा। ब्रदर,
मैंने कुछ नहीं किया लेकिन मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है। सवाल नहीं करना, क्या करना है, उस दुख को क्या करना है, स्वीकारना है और ईश्वर से प्रार्थना करना है। क्यों? ईश्वर से प्रार्थना करके मांगोगे क्या है, प्रभु मुझे ये प्रज्ञा देना ताकि मैं इस दुख, इस तकलीफ का सामना करूं, इस पर विजय पाओ। हालेलुया। सुन रहे हो? प्रभु यीशु तू मुझे ये प्रज्ञा देना कि मैं इस दुख पर, इस तकलीफ पर विजय प्राप्त करूं। याकूब का पत्र अध्याय 5 और वचन 13 कल ही हमने सुना है। अगर तुम दुख से गुजर रहे हो तो क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना करके क्या मांगेंगे, है प्रभु तू हमें प्रज्ञा दे। क्या दे? आपको सबको समझ में आ रहा है ना प्रज्ञा का मतलब क्या है? प्रज्ञा दे ताकि हम इस दुख, इस तकलीफ से दबे नहीं बल्कि उस पर कई बार सुनो, कई बार मैं तो ठीक से हूं लेकिन कोई मुझ पर आकर मुझ पर आ जाता है। अब मुझे उतना ज्ञान और प्रज्ञा मिला है कि करना क्या है। जब कोई, मेरा गलती नहीं है, मुझ पर आ जाता है, आपके साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है, तो मैं बुनबुनाना बंद किया। मैं क्या करता हूं, अगर कोई व्यक्ति मेरे ऊपर आता है और मेरा कोई गलती नहीं है, इसका मतलब प्रभु यीशु मुझसे कह रहा है, ये प्रज्ञा की बात है, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना। क्यों के लिए? सिर्फ एक दुर्बल व्यक्ति ही दूसरों को चोट पहुंचा सकता है। हालेलुया। समझ में आ गया आपको? अगर मैं प्रेम से भरा हूं तो मैं दूसरों को चोट क्यों पहुंचाऊं? लेकिन अगर मेरा दिल टूटा हुआ है, टूटा हुआ व्यक्ति ही दूसरे का दिल तोड़ सकता है। हालेलुया। सुना आपने? तो जब कोई आपका दिल तोड़ देता है या आपके ऊपर छलांग मारता है, ये एक संकेत है उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। आपके दफ्तर में हो सकते हैं, आपके स्कूल में हो सकते हैं, आपके घर में ही हो सकते हैं, प्रार्थना करना जरूर। अगला, कृपा मांगना। क्या मांगना है? दुख या तकलीफ इतने आसान नहीं है, सुनने के लिए सब कुछ आसान है, लेकिन ईश्वर का वचन क्या कहता है? दूसरे कुरिन्थियों को लिखा गया पत्र अध्याय 12 और वचन 9, इसे मैं पढ़कर सुनाता हूं। मैं इस वचन को बार बार दोहराता हूं। जब कोई पीड़ा या तकलीफ या दुख मेरे जीवन में आते हैं, तुरंत मैं तलवार को बाहर निकालता हूं। तलवार क्या है? तलवार क्या है? सच का तलवार नहीं है ये। तलवार क्या है? ईश्वर का अपने पास तैयार रखना। क्यों के लिए? वचन में क्या लिखा गया है? तेरी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है, तेरी कृपा मेरे लिए काफी है। मैं किसी भी तकलीफ, दुख, कठिन व्यक्ति, कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। तेरी कृपा मेरे लिए क्या है? आप कोई दुख से गुजर रहे हो, तकलीफ से गुजर रहे हो, जरा हम इसे ट्राई करें। अपने दाहिना हाथ को उठाना, दाहिने हाथ को उठाना। मेरे साथ वचन दोहराओगे? कुरिन्थियों को लिखा गया दूसरा पत्र अध्याय 12 वचन 9, तेरी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है, तेरी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया, हालेलुया। अगला पॉइंट, पीड़ा के पूरे नकारात्मक गुण नहीं होते, अच्छे गुण भी होते हैं। एक बात कहूं, आप में से कितने लोगों को कैरेक्टर चाहिए, चरित्र चाहिए, अच्छा चरित्र चाहिए? आप में से कितने लोगों को चाहिए? आपको चंगाई भले मिले या नहीं, कैरेक्टर जरूर मांगना। क्यों के लिए? मुझे पता है मैं कितने देशों में जाता हूं, कितने प्रांतों में जाता हूं, इसका कोई गिनती नहीं होगी। अंत में ईश्वर यही देखेगा कि किस तरह के फल मैं पैदा करता हूं। हालेलुया। सुना? कितने लोगों को कैरेक्टर चाहिए, अच्छा चरित्र चाहिए? हाँ, सुनो इधर, चाहिए ना सबको? अब अगला बात सुनो। तो उसके लिए जरूरी है कि आप पीड़ा सहे, उसके लिए जरूरी है कि आप पीड़ा सहे। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 2। हालेलुया, हालेलुया।
संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वचन पहला और दूसरा, जरा जरा ठीक से सुनो। मैं सच्ची दाखलता हूँ प्रभु यीशु खुद के बारे में कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। हाँ, हमारा पिता परमेश्वर क्या कौन है? बागवान का काम क्या होता है? कटिंग करता है, शेप देता है, रूप देता है कि नहीं? माली का काम देखा है, उनके हाथ में क्या होता है? बड़े लंबे कैंची होते हैं और वो क्या करते हैं? हाँ, है कि नहीं? हाँ, ठीक है, आगे। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है। आगे। और उस डाली को जो फलती है। सुनो जरा, आपको कैरेक्टर चाहिए, आपको चरित्र चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, मतलब आपको फलना है। किसके लिए फलना है? किसके लिए फलना है? जब आप प्रेम में होते हो तो किसका महिमा होता है? जब आप गुस्से में होते हो तो किसका महिमा होता है? समझ में आ गया आपको? आगे आगे। छांटता है। इस शब्द को 100 बार सुनो, चांटता है। चांटने का मतलब क्या है? चांटने का मतलब है जो बागवान है अपना कैंची लेकर, तकलीफ किसको होती है पता है? उस पेड़ को जाकर पूछो ना, हाँ काटो मत, यहां काटो मत, तकलीफ हो रही है। यह है चांटने का प्रक्रिया और बहुत तकलीफ होता है। याद रखना, अगर आपको कैरेक्टर चाहिए तो ईश्वर कोई ना कोई दुख देंगे, तकलीफ देंगे, ताकि आप में एक अच्छा चरित्र उत्पन्न हो। हालेलुया। और याद रखना, बिना तकलीफ बिना पीड़ा ये चरित्र उत्पन्न नहीं होगा। मुझे भी पता है, ईश्वर को भी पता है, लोग यहाँ पर चंगाई के लिए आते हैं और चंगाई लेकर जाते हैं। लेकिन मैं कहूँ एक बात, सच दिल से कहूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाइयों और बहनों में एक अच्छा चरित्र उत्पन्न हो। चंगाई आज आएंगे कल जाएंगे, बीमारी आज आएंगे कल जाएंगे, लेकिन चरित्र जो है बहुत जरूरी है। कैरेक्टर लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है कि एक पेड़ जो है उसके फल से पहचाना जाता है। किससे पहचाना जाता है? मुझे ईश्वर पहचानेंगे ना कि मैं पोटा से आया हूं ना, मेरा फल कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा सोच कैसा है, मैं कैसे पीड़ा का सामना करता हूँ, मैं कैसे लोगों के साथ व्यवहार करता हूँ, ये प्रभु देखेंगे। ना कि मैं कितने जगह जाकर प्रचार कर रहा हूँ, सुन रहे हो क्या? ना कि मैं कितना अच्छा गाता हूँ, ना कि मैं कितना अच्छा प्रचार करता हूँ या परामर्श काउंसलिंग करता हूँ। प्रभु यीशु ये कुछ नहीं देखेंगे। प्रभु यीशु सिर्फ मेरे फल देखेंगे। आपको अच्छा फल चाहिए? हाँ, कितने लोगों को अच्छा फल चाहिए? अच्छा कैरेक्टर चाहिए तो छांटने के लिए तैयार रहना। यह काम कौन करेगा? कौन करेगा? पिता परमेश्वर करेगा। थोड़ा तकलीफ होगा, दुख होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से कितने लोगों को उनके मन में संयम, उनके जीवन में संयम चाहिए? संयम चाहिए क्या? संयम चाहिए? ये एक कैरेक्टर का भाग है ना। लेकिन अगर संयम चाहिए तो ईश्वर जानबूझकर आपके जीवन में शोर डालेंगे ताकि आप संयम सीखे। हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया, 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 हालेलुया। और आखिर में आप सबसे मुझे एक ही बात बताना है। रोमियो को लिखा गया पत्र अध्याय 8 और वचन 18। मैं समझता हूँ, ये आप सबके लिए है। जरा प्रज्ञा ज्ञान चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है, महिमा प्रकट होने को है, मतलब ये भविष्य के बारे में बात है। उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, मतलब ना के बराबर है। हालेलुया। हम सबके जीवन में दुख और तकलीफ है, लेकिन चेहरे पर दुख का नक्शा नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन में भी दुख है, तकलीफ है। विवाह होकर 25 साल हुआ है। हम 23 साल पहले, मैं और मेरा पत्नी, हम डिवाइन पोटा में गए ध्यान सभा में भाग लेने मुंबई से। तब हमारे संतान नहीं थे। तो सब लोगों ने कहा कि जाओ पोटा में ध्यान सभा में भाग लो, तुम्हारे संतान होंगे।
लेकिन जब मैंने वचन सुना तब मुझे पता चला कि संतान नहीं होना मेरा समस्या नहीं है, मेरा समस्या उससे भी गंभीर है। मेरा समस्या पाप का समस्या था और पाप से मैं अपने आप को छुड़ा नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि आपको पता है 13 साल की उम्र से 29 साल की उम्र तक मैं अश्लील चित्र ही देखता, तब मैं उसमें डूबा रहता, पोर्नोग्राफी में। और जब मैं पहले बार वचन सुनने आया मुझे पता चला कि संतान नहीं होना मेरा समस्या नहीं है, मैं जो पाप में डूबा हूं वो मेरा समस्या है। आज अगर मैं मर गया तो मेरा आत्मा कहां जाएगा? दिमाग की बत्ती जलने लगी। 23 साल पहले प्रभु यीशु ने मुझे अश्लील चित्र देखने का जो बंधन था उससे मुझे छुड़ा दिया। अब प्रभु यीशु उसी कचरे के डब्बे को इस्तेमाल कर रहा है कि लोगों से कहे कि तुम भी पवित्रता में जी सकते हो। अगर ईश्वर इस कचरे के डब्बे में काम कर रहा है तो तुम भी हार नहीं मानना, ईश्वर के पास आओ, ईश्वर तुम्हें वो शैतानी बंधन से निकाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये 25वां साल है हमारा, शादी का 25वां साल है। हर महीना हम रुकते हैं, ये होगा, अब होगा। अब तक नहीं आया है लेकिन हमने आशा नहीं छोड़ा है, पता नहीं अगले महीने हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, पीड़ा आएंगे, लेकिन दुख में डूबा रहना कभी अपने आप को मंजूर नहीं करना। एक ही भावना होना चाहिए, मनोभाव होना चाहिए, एक ही मनोभाव, एक ही एटीट्यूड। हम दुख पर विजय पाएंगे उसके कृपा से और हमारे बदले हुए मनोभाव से कृपा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु के नाम पर आप सबको मैं आशीर्वाद देता हूं, प्रभु यीशु के नाम पर आप सबको ब्लेसिंग देता हूं कि इस यात्रे में, कौन से यात्रे में? ये जो हमारा जीवन का यात्रा है, उस यात्रे में आप प्रभु यीशु के साथ एक होकर चले। हालेलुया, हालेलुया।